नीतीश कुमार की नई शर्त से टेंशन में पीएम मोदी व अमित शाह। बिहार में नीतीश युग का अंत हो गया है। सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफे के साथ बिहार में नई राजनीतिक पारी की शुरुआत तय मानी जा रही है। बीजेपी पहली बार राज्य में अपनी अगुवाई में सरकार बनाने की तैयारी में है। पटना में नई सरकार के गठन से पहले सियासी हलचल भी तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार हो गए हैं। जदयू कोटे से नई सरकार में 2 डिप्टी सीएम शपथ ले सकते हैं। वहीं मंत्रिमंडल में बीजेपी कोटे से 14 और जदयू कोटे से 15 मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। चिराग पासवान की पार्टी से भी 2 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। हालांकि बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर अब भी पेंच फंसा हुआ है। जदयू इस पद पर किसी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं दिख रही है। बिहार में नीतीश युग का अंत हो गया है। सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफे के साथ बिहार में नई राजनीतिक पारी की शुरुआत तय मानी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी पहली बार राज्य में अपनी अगुवाई में सरकार बनाने की तैयारी में है। विधायक दल की बैठक के बाद नए नेता के नाम पर मुहर लग सकती है। नीतीश कुमार ने अपने इस्तीफे के फैसले के बारे में कैबिनेट को जानकारी दी। नीतीश कुमार ने कहा कि मेरा मार्गदर्शन नई सरकार के साथ बना रहेगा। कैबिनेट की बैठक में नीतीश के अलावा केवल डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने अपनी बात रखी। नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक के बाद की ग्रुप फोटो भी सामने आई, लेकिन पटना में नई सरकार के गठन से पहले सियासी हलचल भी तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार हो गए हैं। जदयू कोटे से नई सरकार में 2 डिप्टी सीएम शपथ ले सकते हैं। वहीं मंत्रिमंडल में भारतीय जनता पार्टी कोटे से 14 और जदयू कोटे से 15 मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। चिराग पासवान की पार्टी से भी 2 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। हालांकि बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर अब भी पेच फंसा हुआ है। जदयू इस पर किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में फिलहाल दिखाई नजर नहीं आ रही है। सूत्रों के अनुसार नई सरकार के गठन से पहले जदयू ने कई मुद्दों पर बीजेपी से अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। जदयू ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद पर भी दावा ठोक दिया। जदयू सूत्रों का कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष पद उनके पास रहने से भविष्य में किसी भी राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में उनका पलड़ा मजबूत रहेगा। यही वजह है कि पार्टी इस पद को लेकर गंभीरता से अपना दावा कर रही है। सूत्रों के अनुसार हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा भेजे जाने के फैसले से जदयू सबसे ज्यादा नाराज है। पार्टी का कहना है कि यदि बीजेपी को उन्हें दोबारा राज्यसभा भेजना ही था तो इस पर जदयू से पहले विचार विमर्श करना चाहिए था। हालांकि जदयू का आरोप है कि बीजेपी ने बिना किसी चर्चा के सीधे उन्हें राज्यसभा भेज दिया है। जदयू नेताओं का यह भी कहना है कि जो हरिवंश पार्टी की कई अहम बैठकों से अनुपस्थित रहे और जिन्हें जदयू ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी बाहर कर दिया था, उन्हें राज्यसभा भेजकर भाजपा क्या संदेश देना चाहती है। पार्टी के मुताबिक इससे ये संकेत जाता है कि जिसे जदयू बाहर का रास्ता दिखाना चाह रही थी, उसी को बीजेपी ने राज्यसभा भेजकर मानव पुरस्कृत किया है। तो नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद नई खिचड़ी पक रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि हरिवंश कुमार को राज्यसभा भेजने से जदयू खुश नहीं है और बिहार में 2 डिप्टी सीएम पर सहमति बन गई थी जदयू कोटे से, लेकिन जदयू ये दावा कर रही है कि विधानसभा अध्यक्ष जो है वो भी उसी की पार्टी का हो। अब ऐसे में देखना ये होगा कि जदयू की इस मांग पर भाजपा कितना गंभीरता से विचार करती है और क्या 2 डिप्टी सीएम के साथ विधानसभा अध्यक्ष का पद जदयू के पास जाता है या नहीं।